पाकिस्तानी फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार कैनेडियन टीम के पिछवाड़े में भारत ने डंडा दे दिया, क्योंकि भाई उसने बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट दिया और भारत ने फौरन एक्शन लेते हुए सीधे सीधे डंडा दिया। अच्छा हाँ, सही क्योंकि किया उसने यार। बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट दी है। अब ये वॉच करते हैं आखिर भारत ने क्या एक्शन लिया। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला, कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। भारत के पेट में जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं। हाँ, उठने चाहिए। A potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और उसके बाद कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने ये बताया। And as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो जी टॉप डिप्लोमेट को जो है वो इंडियन एम्बेसी से निकाला गया है और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो कनाडा वापस चले। भारत का एक्शन भी सामने आया है। कनाडा के राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा वेस्ट का बाप है, तो चाइना भी उसकी पिटाई करते रहता है। आपको पता है लास्ट टाइम बाली में, अब इंडिया ने भी उसको 3rd डिग्री दे। दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ, और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या, एक एक करके खालिस्तानियों की जितनी भी जड़ है पंजाब में उसको काट दो कि अपने ख्वाब ख्यालों में कभी ना आ पाएंगे पंजाब। ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर एक कनाडा में ये उबर ड्राइवर ना 2-4 मिलके कि हम यहीं पे खालिस्तान बना लेंगे, उबर के टैक्सी स्टैंड पे उसको वहीं पे बना लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, अचानक इंडिया और कनाडा के बीच में काफी तनातनी हो गई है, और वो भी क्योंकि कनाडा ने जिस तरह से न सिर्फ खालिस्तानियों को अपने यहाँ शरण दिया है, बल्कि कनाडा का सिटीजन बता करके ह्यूमन राइट्स के बहाने उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन आपको पता है कि यह नया भारत है, और अचानक ही जिस तेजी के साथ भारत के दुश्मन खालिस्तानी हो या फिर कश्मीरी आतंकी अचानक ही दूसरे देशों के अंदर धड़ाधड़ मरने लगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कनाडा के अंदर हो। अब क्योंकि कनाडा के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है और ट्रूडो ने अपने यहाँ रह रहे खालिस्तानियों के समर्थन पाने के लिए, उनके वोट पाने के लिए ह्यूमन राइट्स के बहाने कनाडा में रह रहे भारत के एक डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया। तो उसके जवाब में भारत ने न सिर्फ कनाडा के हाई कमीशन को तलब किया, बल्कि उसी के साथ साथ कनाडा के डिप्लोमेट्स को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत से भगाया और यह सख्त संदेश दिया कि अब इंडिया किसी फालतू दबाव में नहीं आने वाला, और जो इंडिया का हित होगा, जो भारत का हित होगा, वही भारत सरकार फैसले लेगी। हालांकि कनाडा के इस फैसले पे पाकिस्तानी मीडिया भी काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन भारत के सख्त एक्शन ने पाकिस्तानियों को दिया है बड़ा झटका। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो। इनको भी दौरे अब पड़े कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें कि वो ये बात कर रहे हैं कि जी खालिस्तानी लीडर जिसका कि 18 जून को 2023 को कत्ल किया गया है उसको, और इसका नाम है जी हरदीप सिंह निज्जर। तो एक वो खालिस्तानी मूवमेंट जो चलती है के लीडर बताए जाते हैं, और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और उसके बाद जी कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने ये बताया। And as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो जी टॉप डिप्लोमेट को जो है वो इंडियन एम्बेसी से निकाला गया है, और जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी, और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया, और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाए। इंडियन मीडिया वैसे तो नहीं, लेकिन सारा टाइम ये जो उनका जहाज खराब हो गया, बड़ी एक ले दे की ट्रूडो के साथ, और फिर खालिस्तान, और ये जी खालिस्तानी लीडर है वो जगमीत, ये आप समझते हैं कि मेरा ख्याल है जो वेस्ट के सबसे वो लीडर जिसको मेरा ख्याल है इंडिया ने चुना हुआ है, जिसको वो टारगेट करते हैं, वो ट्रूडो है। और वो कहता है जी खालिस्तान की बात होती है, वो कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको लगता है कि ये एक लोएस्ट पॉइंट पे ले आया इंडिया कनाडा रिलेशंस को?
कनाडा इंडिया का कुछ नहीं होता ओ यार। तो चाइना भी उसकी पिटाई करते रहता है। आपको पता है लास्ट टाइम बाली में शी जिनपिंग ने डांटा था जो भारत इनको कैसे नंगा करता है। वो बच्चे की तरह था, सर सॉरी मैं होमवर्क नहीं करके आया, उस तरह लग रहा था ना वो पूरा सीन। अब इंडिया ने भी उसको 3rd डिग्री दे। देखिए वो जो खालिस्तान का मसला है, 3rd डिग्री तो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा बदमाशी कर रहा है कनाडा। बदमाशी ये कर रहा है कि देखिए कर भी किससे रहा, जो गड़बड़ खालिस्तानी कर रहे हैं ना कनाडा में रहकर, अगर गलत काम कर रहे हैं ना, हरकत मुसलमान करते ना, इट विल शट देम डाउन। जितनी आजादी खालिस्तानियों को है इंडिया के खिलाफ गड़बड़ करने की, थ्रेटन कर रहे हैं भाई वो ये सही को मारने की। सही है ना, अगर किसी प्रो हमास का बंदा ने उसी तरह इजराइल की एम्बेसी को धमकी दी, आई गारंटी यू उनको पूरे बंद हो जाएंगे। वो ना ह्यूमन राइट्स देखेंगे, ना किसी बात, ना सिविल राइट्स, सीधा उनको CIA वाले आएंगे उठा के लेके चले जाएंगे। दैट इज नॉट बीइंग डन टू द खालिस्तानीज एंड इंडिया इज ट्राइंग टू से कि दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, वी वांट यू टू डू to the terrorists there what we would do to the terrorists here. कनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा, लेकिन फिर भी ऐसा काम करा। ऐसा क्यों करा? और ये काम बहुत अच्छा करा। मैं जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं जस्टिन ट्रूडो को। बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह से। जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी है, एक खालिस्तानी पॉलिटिशियन है। क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। समझ गया? इतनी सी बात। इतना तो होता है, टिट फॉर टैट होता है। और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या? खालिस्तानियों की जितनी भी ऑक्सीजन है ना वो इंडिया से है, क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं। खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा में बनाएंगे? ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब देखो क्या होगा कि अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिए। अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको जब्त कर लो खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे जो सेना में है। यू शुड जस्ट उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे। सही बात है, मेरे साहब की बात बिल्कुल सही है इन्होंने। ओ यार कनेडियन देख शर्म नहीं आती उनकी हिमायत कर रहा है। कह रहा है कि भाई उस जो मारा है वो इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मरवाया है उसको। भूतनी के तुझे उनकी सपोर्ट है, तब मैं तो कहता हूँ उसको कुत्ते की तरह उसके छोटे छोटे टुकड़े करते और उसको कुत्तों के आगे खिलाते। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर धर्म के लोगों को आजादी है। भारत के पासपोर्ट पर ये लोग जाकर खालिस्तानी वहां पर भारत के पासपोर्ट दिखा कर जाकर वहां पर अपनी औकातें वहां पर दिखाते हैं। तुम लोग भारत के अंदर आके करो ना, बोलो कि भाई हाँ हम खालिस्तान पे रहना चाहते हैं, बात तुम्हें बताएंगे। और भाई जाके दूसरे मुल्क में बैठ के ऐसी बात करते हैं। हर राइड वहां पे इंडिया में मिल रहा है। इधर का आधे से ज्यादा पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई दरवाजा खोलो हम भारत के अंदर जाएं, और भूतनी का तुम लोग कनाडा में बैठ गए ये बकचोदियां पेल रहे हो कि हमें भारत से अलग होना है। ये देख हमने खालिस्तान बनाना है। इधर जो 75 साल पहले जो अलग हुए आज वो रो रहे हैं कि हम क्यों अलग हुए हैं इनसे। सही बात है, बिल्कुल। और तुम भूतनी क्यों बोल रहे हो कि भाई हमने अलग होना? मैं कहता हूँ उसको कुत्तों की तरह मार दो, उसको चील कौवे के आगे फेंकते। तो इनके सफीर को और डिप्टी कमिश्नर को जो इनका कमिश्नर है उसको निकाल देना चाहिए। पापा 5 दिन का टाइम बोलता है, बिस्तरा बोरी उठाओ निकलो कनाडा। और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि भाई अब कनाडा वालों अब अपनी खैर मनाओ। गलत बयान दिया ना। दुनिया के अंदर अब देखो बारी अब कनाडा की है। चाइना एक बहुत बड़ा देश है, भारत ने उसको काफी बिलियन ऑफ डॉलर्स का झटका दिया। दिया कनाडा को अब जो झटका मिलने वाला है ना, भारत क्या तो
यकीन मानो कि वो भाई गरीब देश बन जाएगा इस दुनिया का, क्योंकि भारत में इतना दबदबा है कि अमेरिका, यूरोप के सारे देश उससे थर थर कांपते हैं। बिल्कुल सही बात अब तो है। अमेरिका भी कांपता है भाई साहब। और भाई इसने पंगा कैसे ले लिया भारत से, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि भाई अब ये सरवाइव कैसे करेंगे दुनिया में। ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली है भैया। बाबा चाइना के हालात देख लो ना, वो देखो क्या बुखलाहट के शिकार है। उसने कट ऑफ किया भारत ने, उसके साथ उससे पंगा लिया भारत ने। मेजर साहब की बात भी ठीक है वजह, देखो खालिस्तानी की जितनी जायदादें हैं बैंक अकाउंट सारे मुंजमद करके गरीबों में तकसीम करो, गरीबों में दे और जो सिख भाई सेना में हैं उनको कोई जमीन जायदाद, उनको मकान जगह बना के दो, जितने अकाउंट है सारे मुंजमद करो, एक को भी नहीं छोड़ो, सारे अकाउंट बैन कर दो। और भाई जो मैं तो कहता हूँ कि अब ये जो टोरंटो जिसने भी जो गलत बात की है ना, और टोरंटो ने असेंबली में कहा है वो यार, अब ये भुगतेगा। अब भारत ने कैसा फौरन एक्शन लिया? सही किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बोला एम्बेसी से निकलो, ये बोलता होगा कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा, इंडिया ऐसा एक्शन लेगा कि तुम्हारी माँ भी याद करेगी ना। और भाई अब भारत ने ले लिया, सही किया, सही किया, तो बहुत अच्छा काम किया। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस भारत के अमेजिंग एक्शन पर? इधर वीडियो खत्म कर दो।